स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और इस चैनल में हम लोग आजकल अध्ययन कर रहे हैं भारतीय इतिहास का, और भारतीय इतिहास की शाखा आधुनिक भारत के इतिहास का। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी कड़ी में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता हूँ आपके साथ। दोस्तों, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे हंटर कमीशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी रिपोर्ट हंटर कमीशन ने बनाई। और हंटर कमीशन क्या था, इसने क्या रिपोर्ट दी, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में शुरू करूँगा। खिलाफत आंदोलन दोस्तों, खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो जिसका कारण भारत की स्वतंत्रता ना होकर तुर्की में चल रहे विवाद को तुर्की में चल रहे विवाद इसका कारण बना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं खिलाफत आंदोलन में खिलाफत कमेटी की गठन होता है, और इसको प्रारंभ करने का श्रेय मिलता है शौकत अली और मोहम्मद अली। दो अली बंधु कहे जाते थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है खिलाफत आंदोलन को। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ करने का कारण क्या था? प्रारंभ करने का कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन। जैसा कि जो दोस्तों हम लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो 1914 से 1918 के बीच में एक खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है। तो इसमें जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी, और तुर्की साम्राज्य का विघटन हो गया था। तुर्की का विघटन हो गया था, और तुर्की का जो सुल्तान था, तुर्की देश का सुल्तान था, उसको इस्लामी साम्राज्य का खलीफा माना जाता था। मतलब भारतीय मुसलमानों के ये विचार थे कि तुर्की का सुल्तान ही इस्लामी साम्राज्य का खलीफा है। ठीक है दोस्तों, तो जब वहाँ का विघटन हो गया, तुर्की साम्राज्य का विघटन हो गया, तो खलीफा का पद समाप्त हो गया। तो इस खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए भारतीय मुसलमान विरोध कर रहे थे। मतलब खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए कह रहे थे। ठीक है, तो गतिविधि क्या होती है? भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने हेतु आंदोलन प्रारंभ किया गया। बनाए रखने हेतु, खलीफा के पद को बनाए रखने हेतु और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया। किस डेट से? याद रखिएगा दोस्तों, 23 नवंबर 1919 से। और 23 नवंबर 1919 से इसी डेट में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। स्थान कहाँ पे था? नई दिल्ली में, जो उस समय दिल्ली कहा जाता था, दिल्ली में शुरुआत होती है। और खिलाफत कमेटी का गठन होता है। खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष थे। दोस्तों, महात्मा गांधी इस खिलाफत आंदोलन में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो इस खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ देंगे तो भारतीय मुस्लिम
भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ व्यापक रूप से जुड़े रहेंगे। और जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था उसमें भी मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ जाएगी। तो उनकी अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी जी इसमें खिलाफत आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है दोस्तों, खिलाफत कमेटी के प्रमुख सदस्यों की चर्चा करेंगे। खिलाफत कमेटी के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? सबसे मेन जो है वो अली बंधु, यही अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हसीन अजमल खान, डॉक्टर अंसारी और हसरत मोहानी। ठीक है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे भारत आज़ाद होने के बाद, और हकीम अजमल खान और डॉक्टर अंसारी और हसरत मोहानी। और शौकत अली, मोहम्मद अली तो याद रखना ही है आपको, क्योंकि इस आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, और इसमें एक बात ये याद रखेंगे, जब इस दौरान जब ये 23 नवंबर 1919 से पहले 17 अक्टूबर 1919 को यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी जी ने खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया। 17 अक्टूबर 1919 को अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी ने खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें मैं ये भी बता दूं, खिलाफत आंदोलन ये शुरू हुआ था 1919 23 नवंबर से, और जब तुर्की की शक्ति कमज़ोर होने लगी तो 1922 तक ये बहुत कमज़ोर पड़ गया था, लगभग समाप्त होने के कगार में था 1922, और 1924 तक ये पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया, इसलिए 1924 में पूरी तरह से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हाँ, असहयोग आंदोलन देखेंगे दोस्तों। असहयोग आंदोलन भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी इवेंट थी, बहुत बड़ी घटना थी। तो असहयोग आंदोलन की बारे में जानते हैं। प्रारंभ कब हुआ था? ये 1 अगस्त 1920 को। देखिए दोस्तों, अगर हम आपको पूरा इस पे निबंध बताने लगे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने ऐसे पुस्तक को चुना है जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और शॉर्ट में कम शब्दों में आप उसको रोचक ढंग से मेरे साथ अध्ययन कर सकेंगे। देखिए, प्रारंभ होती है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा। ठीक है, और इसमें कांग्रेस अधिवेशन 2 होते हैं इस समय में। एक विशेष जो होता है वो क्या है, कलकत्ता अधिवेशन था सितंबर 1920 में। असहयोग प्रस्ताव लाया जाता है, और ये असहयोग प्रस्ताव के प्रस्तावक कौन थे? गांधी जी। ठीक है, गांधी जी असहयोग प्रस्ताव लाते हैं, और इसके विरोधी कौन थे? सीआर दास, इनका पूरा नाम था चित्तरंजन दास। देशबंधु इनको उपाधि मिली थी, देशबंधु चित्तरंजन दास इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं, असहयोग प्रस्ताव का। और ये वार्षिक अधिवेशन में, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में
ये खुद एक प्रस्ताव लाते हैं दिसंबर 1920 में। अब की बात याददाश्त प्रस्तावक बनते हैं और असहयोग प्रस्ताव लेकर आते हैं। ठीक है, और तो अब इसकी अगर हम सफलताओं की चर्चा करें असहयोग आंदोलन की, तो क्या होगा, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। मतलब इस आंदोलन में क्या हुआ कि जनता पूरी तरह से भयमुक्त हो गई, ब्रिटिश का उनको कोई भय नहीं रहा। पहली बार देश की जनता संगठित हुई थी। इस आंदोलन में पहली बार संगठन देखने को मिला था देश की जनता में, और जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया था। जनता परिचित हुई थी आधुनिक राजनीति से, और जनता में आज़ादी की भूख जगी थी। और इस आंदोलन को देख के लगता था कि जनता में अब भूख नज़र आती है आज़ादी की। ठीक है दोस्तों इसके मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि जो है आप सरकारी सेवाओं में पूरी तरह से, जनता से कहा कि आप लोग सरकारी सेवाओं में पूरी तरह से असहयोग करिए। स्कूल कॉलेजों में, न्यायालयों में, हर जगह जहां सरकारी तंत्र मौजूद था वहां पर असहयोग करिए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत के होश फाख्ता हो गए एकदम। जब हर कहीं जगह से भी सहयोग नहीं मिल रहा था तो उसको शासन करने में एकदम पैर उखड़ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें ये होता है कि हर जगह से असहयोग मिलने लगता है ब्रिटिश सरकार को, और जो विदेशी वस्त्र थे, ब्रिटेन की वस्तुएं थी, उसका भी बहिष्कार किया जाता है। गांधी जी ने उपाधियों का त्याग करने को भी कहा था। लोगों से कहा आपको जो उपाधियां दी गई हैं उनका त्याग कर दीजिए, और जो वकील थे वकीलों से कहा कि आप लोग वकालत भी छोड़ दीजिए। गांधी जी क्योंकि खुद वकील रह चुके थे पहले, तो उन्होंने इसके प्रभाव का भी अनुमान लगा लिया था कि वकीलों से वकालत छोड़ने को कहा, और उपाधियों का त्याग करने को कहा, वस्त्रों को त्यागने को कहा, ब्रिटेन की वस्तुओं को, ब्रिटिश वस्तुओं को त्यागने को कहा, और ब्रिटेन माल को, वस्तुओं को, वस्त्रों को हर तरह से असहयोग करने को कहा, और जितनी सरकारी सेवाएं थी सब में असहयोग करने को अपील की। ठीक है, तो इसी दौरान गांधी जी ने खुद भी उपाधि त्यागी थी। कौन सी? कैसरे हिंद की। दोस्तों याद रखेंगे, ब्रिटिश नीतियों से तंग आकर कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। किसने? गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। इनको कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, उसको इन्होंने त्याग दिया था। जमना लाल बजाज एक पीछे आ चुका है मेरे वीडियो में, मैं बता चुका हूँ कि जमना लाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। इन्होंने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था इसी असहयोग आंदोलन में, और गांधी जी ने कैसरे हिंद उपाधि का त्याग किया था। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ था कि चौरी चौरा कांड, गोरखपुर के निकट एक स्थान है चौरी चौरा, वहाँ पर 5 फरवरी, यहाँ पे 4 फरवरी लिखा है, कहीं कहीं 5 फरवरी भी लिखा है। ज़्यादातर मुझे लगता है 5 फरवरी सही है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी। देखिए दोस्तों, यही असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे असहयोग आंदोलनकारी, ये एक भीड़
भीड़ के रूप में थे। और ये एक चौरी चौरा नामक स्थान पर गोरखपुर ज़िले में एक जगह थाने में आग लगा देते हैं ये लोग आंदोलन, यही असहयोग आंदोलनकारी। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कई सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। लगभग 22 सिपाही के आसपास मर जाते हैं। तो इस घटना से, इस हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी एक निर्णय लेते हैं। 11 फरवरी 1922 को अचानक आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लेते हैं। तो स्थगित करने का निर्णय लेते हैं और इस तरह से ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने वापस लिया था? चौरी चौरा नामक स्थान की घटना से, चौरी चौरा कांड बोला जाता है, चौरी चौरा कांड की घटना से दुखी होकर, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें आंदोलनकारियों ने, असहयोग आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश और भारतीय सिपाही जल के मर गए थे। ज़्यादातर ब्रिटिश थे। ठीक है, 22 संख्या पढ़ने को मिलती है, 22 लोग मारे गए थे। तो इसमें दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि अभी मैं आगे बताऊंगा कि जब इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने, तो कुछ लोग, कुछ नेता जो थे वो इस परिवर्तन का विरोध कर रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि इसको असहयोग आंदोलन आगे चलता रहे। और कुछ लोग गांधी जी के समर्थन में थे, कुछ नेता। ठीक है, तो जो लोग समर्थन में थे उनको परिवर्तनकारी कहा गया, और जो लोग समर्थन में नहीं थे उनको गैर परिवर्तनकारी कहा गया, नो चेंजर्स कहा गया। नो चेंजर्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे। तो इनके नाम याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो लोग परिवर्तन चाह रहे थे, वो परिवर्तन का सपोर्ट कर रहे थे, उनमें थे मोतीलाल नेहरू और ये अयंगर, ये यहाँ पे नाम आता है, श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, ये इन लोगों ने क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना की, NC केलकर, और इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास, चित्तरंजन दास, मैं बताऊंगा आपको आगे इसमें स्वराज पार्टी के बारे में। पहले महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जो इनके असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय था महात्मा गांधी का, इसके खिलाफ डॉक्टर मुंजे ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया। 24 फरवरी मैंने लिख दिया है अलग से, 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होती है, और उसमें डॉक्टर BS मुंजे द्वारा, डॉक्टर, इनका पूरा नाम था डॉक्टर बालकृष्णन शिवराम मुंजे, इनके द्वारा, ये इनका बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा, जो RSS की स्थापना होती है उसमें इनकी भूमिका थी। डॉक्टर BS मुंजे, डॉक्टर बालकृष्णन शिवराम मुंजे, इन्होंने गांधी जी के खिलाफ असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए निंदा प्रस्ताव जारी किया था 24 फरवरी 1922 को दिल्ली के में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था कि विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी है या निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है,